ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक प्रकाश पुंज हूँ। देह से न्यारी मैं आत्मा मस्तक में विराजमान हूँ। अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर रही हूँ। जो बिल्कुल मेरे जैसा सफेद प्रकाशित है। सूक्ष्म शरीर को धारण कर धीरे धीरे इस देह से बाहर निकल रही हूँ। इस भवन से बाहर निकल ऊपर अपने घर की ओर जा रही हूँ। लाल सुनहरे रंग का पूरा आभा मंडल जिसमें प्रवेश करते ही
मैं आत्मा शांति, प्रेम, पवित्रता का अनुभव करती हूँ। मेरे बिल्कुल सामने मेरे बाबा हैं। बाबा से निकलती असंख्य किरणें मुझ आत्मा पर बिखर रही है। मैं आत्मा उन किरणों को अपने अंदर समाते जा रही हूँ। जैसे ही किरणें अंदर समाती जा रही, मुझ आत्मा की शक्ति और प्रकाश बढ़ता जा रहा है। सर्व शक्तियाँ और गुणों से भरपूर मैं आत्मा संपन्न बन गई।
बाबा से छुट्टी लेकर वापस मैं नीचे की ओर आ रही हूँ। इस भवन के अंदर दाखिल होकर वापस इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। बाबा के साथ का अनुभव अपने अंदर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रहा है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। आज बाबा ने वरदान दिया मुझे। आप विघ्न विनाशक आत्मा हो। वरदान पाते ही मैं आत्मा वरदान की शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। यही वरदान मेरे आसपास एक शक्तिशाली ओरा बना रही है। जिससे मैं आत्मा सेफ रही हूँ।
करती। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति को अनुभव कर रही हूँ। सात साल मैं विघ्न विनाशक आत्मा यह स्मृति में रहती शुक्रिया बाबा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर। प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर।
ओम शांति। आज बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। तो बाबा ने आज बहुत वंडरफुल बात कही कि ये पढ़ाई जो है वो पावन दुनिया के लिए ये तो सुना है, लेकिन बाबा कहते हैं ये पावन बनने के लिए भी यही पढ़ाई है। तो वर्तमान पढ़ते पढ़ते पावन बनेंगे और उसकी प्रारब्ध भविष्य में पावन दुनिया के रूप में वहाँ पावन दुनिया की मालिक बनने के रूप में मिलेगी। और इसलिए जितना हम पढ़ाई पर अटेंशन रखेंगे, हम समझते हैं पढ़ाई पढ़ना अर्थात रोज़ मुरली क्लास अटेंड करना, बाबा की बातों को सुनना, लेकिन एक्चुअली पढ़ाई होती है वो हमारे जीवन में धारणा के रूप में हो, अर्थात हमारा हर कर्म उस पढ़ाई के अनुसार हो, श्रीमत के अनुसार हो, है ना। एक होता है सुनना और एक होता है समझना। जो पढ़ाई करने वाले होते हैं वो केवल सुनते नहीं हैं, लेकिन उसको समझते हैं, उस अनुसार प्रयोग करते हैं और उसी अनुसार अपना कार्य व्यवहार करते हैं। तो हमें ये देखना है कि सुबह हमने मुरली तो सुनी, पर सारा दिन क्या मेरा व्यवहार पढ़ाई के अनुसार है, जो भगवान ने पढ़ाया उस अनुसार करते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा धीरे धीरे पावन होगी, अर्थात विकारों से ग्रसित जो 2500 वर्ष से है तो वो बीमारी से मुक्त होंगी इस पढ़ाई के माध्यम से। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? तो बाबा कैसा है उस अनुसार आप समान बनाता। कैसा है बाबा? रहम का सागर है और ज्ञान का सागर है। आज बाबा कहते बच्चे जैसे मैं निरअहंकारी हूँ, जैसे मैं निरअहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरअहंकारी बनो, मेरे समान निरअहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं, बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे, पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः ही बैठ जाते हैं? जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में
स्वतः बैठ जाते हैं। ड्रामा का राज। और आज बाबा कहते, मैं आत्मा क्या हूँ, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है। आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है। जो बजाती ही रहती है। यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही, ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को व जीव आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है ना। और आत्मा का ज्ञान देने वाले कितने हैं संसार में, है ना। कितने बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, कितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं। और बाबा क्या कहता कि एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि आत्मा बिंदी मिसल है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म, वह 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है ना। सबसे वंडरफुल बात क्या है कि इतना बड़ा पार्ट है ना घिसता है न मिटता है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। ये धारण करना है औरों को समझाने के लिए। धारण क्यों करना है? एक तो स्वयं का कल्याण उससे होगा। जब हम धारण करते हैं तो हमारे में वो क्लैरिटी बढ़ती है और तब वो बल भी मिलता है कि हम दूसरों को समझा सकें। तो बाप परम पिता परमात्मा को करन करावनहार कहा जाता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। यह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरअहंकारी बनना है। कैसा? बाप के जैसा। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, मतलब जो जैसा होता है वो उस अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं।
यह भी 5 विकारों का संन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है, उसमें तो इस ही जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है ना। एक तो पढ़ाई पढ़नी है और दूसरा योग के माध्यम से पवित्र बनेंगे। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में आएगी। फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं, किस लिए? हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा न सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है ना। आज साइंस के साधनों से है ना सुख जितना मिलता है उससे अधिक तो दुख मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुखधाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल, काग विष्ठा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा क्या पाठ है, सारी बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म तो नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो फर्स्ट डे से आते हैं है ना वो 84 जन्म लेते हैं। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएंगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। यह विस्तार की बातें हैं। बूढ़ियों को पहले अलफ बे पक्का कराना है ना। ज्ञान का विस्तार समझे कि नहीं समझे, पर एक बात है ना, एक बाबा है और बाबा से वर्षा मिलना है तो वो बुद्धि में बात पक्की करानी है। अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी। भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, साइज क्या है, ये सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है ना। मूल ज्ञान ही 3 विषय का है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, है ना। फिर उस ड्रामा में हम जो एक्टिंग करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका फिर है ना कैसे एक्शन रिएक्शन होता है वो एक बात है ना। तो मेन ज्ञान ही ये 3 चीज़ों का है। तो कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस लिए? भगवान भी भक्ति मार्ग में भी मेहनत करता है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है। यह सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे यह सब कल पहले भी हुआ था।
आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, है ना, उस समय सबसे पुराना, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया था। तो बाबा कहते उस अखबार में 100 ईयर्स बैक क्या था, तो वो सुनाते। तुम्हारी अखबार है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये बाबा कहते टाइम्स ऑफ वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड का, है ना, समय प्रति समय क्या क्या समय में सीन चेंज होते हैं वो सब बताते हैं। यह अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, है ना, वो 100 साल पहले की बात सुना रहे बाबा कहते रोज इसमें डालो कि 5000 साल पहले क्या हुआ था। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ है। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता पड़ जाएगा। मैगजीन में भी लिख सकते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले क्या बनता, ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर और वर्णों में आते हैं। इसका मतलब साइकिल की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती, संगम से, है ना। जब ब्राह्मण बनते यही स्टार्ट हो गया है ना, लेकिन वो संगम है, इसलिए दोनों लेयर साथ में काम कर रहे हैं। कलयुग का एक्सट्रीम टाइम और ब्राह्मणों की स्टार्टिंग टाइम, है ना, तो ये दोनों मिल करके वहाँ कहते कैसे फिर कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा तो अर्पित किया जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह भी जानते हो। जैसी जैसी भावना वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है, बेल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहाँ बगीचा है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वह सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके। ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे ना, ये सब है साक्षात्कार। इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं कहेंगे, है ना। तो रियलिटी है, जो जैसा है वैसा बना रहा है, तो बाकी तो उसमें जादू की क्या बात है। वह विद्या देते हैं, ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीता राम बन रहे हो। यहाँ मेहनत से करना है, और लक्ष्मी नारायण के लिए तो ठीक है मेहनत करते हैं, सीता राम के लिए मेहनत करते हैं कोई? वो तो बाय डिफॉल्ट जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो बन जाएगा ना, बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करते। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के रजवाड़े बनने। राजा नहीं होता, राजा की फैमिली वो रजवाड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ आए किस लिए? सूर्यवंशी चंद्रवंशी की
रजवाड़े के लिए पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है तो उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे, एक एक अक्षर का अर्थ है ना। हम समझे कि मुरली में ये पॉइंट बाबा ने ऐसे ही डाल दी, ऐसा नहीं है। हर शब्द, सेंटेंस की भी बात नहीं ना, हर शब्द बहुत ज्ञान युक्त, राज युक्त है। तो बाबा कहते हैं एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाकी है ना, हर एक में आत्मा है। और उन्होंने भक्ति मार्ग में क्या बोल दिया कि हर एक में परमात्मा है, क्योंकि दोनों का रूप सेम है, साइज सेम है। तो पता नहीं चला कि वो आत्मा थी या परमात्मा था, है ना। तो एक दो को साक्षात्कार हो गया तो बोल दिया कि उसमें परमात्मा है। तो हर चीज़ यह बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिटचट है, इनकी आश नहीं रहनी चाहिए, है ना। कई तो कहते कि भी हमको साक्षात्कार हो तो हम समझे कि ये भगवान है ना। और बाबा क्या कहता, ऐसे कोई आश ही नहीं रखनी है। समझते हैं हम खुद बाबा, समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब है फालतू। फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हमको ये बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। अब देखो वैसे भी लक्ष्मी नारायण या राम सीता के मंदिर में जाओ तो चेहरा देखकर पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है ना, उतना ही सुंदर चेहरा दोनों का है। बाल से पता चलता कि ये भाई के बाल है या बहन के बाल है, या तो फिर जो शस्त्र दिए हैं उस अनुसार पता चलता कि हाँ ये श्री राम है या श्री नारायण है। तो आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसा वंडरफुल खेल बना हुआ है, आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति के चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। तो बाबा कहते क्या पुरुषार्थ करो, रोज चित्रों को देखते रहो। हम करते हैं ऐसा कि जब क्लास किया था तभी ध्यान से देखा था, टीचर ने बताया था तब ने। बाबा कहते रोज देखो चित्रों को, विचार सागर मंथन करते रहो, उसको देखते देखते न सोच चलाओ। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिले, जरूर संगम युग ही होगा। जब ऐसे कर्म किए हैं, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे। मुख खोलना माना किसी को भी समझाने की प्रैक्टिस के लिए बाबा ये कह रहे हैं
कि रोज़ चित्रों के सामने बैठो, है ना। हमारी दादी भी कहती थी कि कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो क्लासरूम में जाओ और चित्रों के सामने बैठ जाओ, विचार सागर मंथन करो। फिर भी टाइम बचता है तो डब्बे उतारो, डब्बे चढ़ाओ, वरना फ्री नहीं बैठो, है ना। बड़ी दादी थी ना, तो टीचर्स की क्लास में खास कहती थी, कई टीचर्स कहती थी दादी कोई सेवा ही नहीं है वहाँ, तो कोई स्टूडेंट ही नहीं आता है। तो दादी कहती कोई बात नहीं, डब्बे चढ़ाओ, डब्बे उतारो, है ना, पर बिजी रहो, खाली मन शैतान का घर है ना कुछ करते ज़रूर रहो, चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। फिर ऐसा भी नहीं कि जोर जोर से बड़बड़ाना है ना, क्या करो, है ना, अंदर अंदर बोलते रहो ना। हम लोग जब भाषण करना सीखे ना, तो हमको हमारी ट्रेनिंग में एक लेसन आता था कि भाषण कैसे करना है। तो कहते थे कि चिंतन करो, पक्का करो, फिर आईने पर जाकर के बोलो, है ना। वो पब्लिक स्पीकिंग में भी ये सिखाते हैं कि मिरर के सामने जाकर बोलो। तो हमको बताया जाता था कि मिरर के सामने जाकर नहीं बोलो, बाबा के कमरे में जाकर बाबा से बात करो, है ना। तो मुझे याद है पहला लेसन जब कोर्स कराना था, तो सबसे पहले ऐसे ही बताया था कि कल आपको इनका कोर्स कराना है। तो मैं अमृत वेले बाबा को बैठ करके पूरा क्लास कराया कि क्या क्या करना है ना। आत्मा चित्र लेकर के बैठी और फिर मन ही मन, है ना, बाबा को समझाया, है ना। किसी को समझाने की प्रैक्टिस चाहिए, और वो माता आज भी ज्ञान में चल रही, बहुत स्ट्रांगली, बहुत कम 15 मिनट में मेरा लेसन पूरा हो जाता था फर्स्ट टाइम जब बैठी थी। तो ये है, अभी तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो जाता, लेकिन ये है कि कैसे बाबा ये प्रैक्टिस कराता था, और ये करना चाहिए। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है, झाड़ में क्लियर है, तपस्या यहाँ कर रहे हैं राज योग की। तपस्या क्या है? स्वयं की कर्म इंद्रियों पर राज करने की, और इसलिए रोज अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या मेरा कंट्रोल है मेरी कर्म इंद्रियों पर। न चाहते भी कुछ देख लेना, न चाहते भी सुन लेना, न चाहते भी खा लेना, है ना। कितने रोज संकल्प करते आज से ये नहीं खाएंगे, आज से ये नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो इसको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हम याद रहे हमारी तपस्या है राज योग के लिए। ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। तो सारे ब्राह्मण भी नहीं बनने। बाबा कहते कितना सहज है ना। मोस्ट डिफिकल्ट बातें बाबा क्या कहते, जैसे नहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बहुत मेहनत वाला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो उसका पिता क्या कहेगा, अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, मैं तेरे को सिखा देता हूँ। तो बाबा भी ऐसी सिंपलेस्ट बातें है नहीं, लेकिन बाबा बोल बोल करके समझा करके हमको सिंपल कराता है ना, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सहज राजयोग है। तो बाबा कहते कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ अनुदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बचाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो? जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग कराते रहो, क्योंकि बैठे ही रहते ना वैसे भी जब तक पूरा वो जल नहीं जाता, इधर उधर की बातें करे उससे अच्छा है उनके पास टाइम ही टाइम होता। अदरवाइज कहेंगे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ सबसे अच्छी फुर्सत होती है, तुमको कोई रोकेगा नहीं, बोलो आओ तुमको हम समझाए। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम्हारे कच्छ में सच है। वरना हमारे पास जो भी ज्ञान है वो सत्य परमात्मा का सत्य और अटल ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है, जिस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। तो डर किस बात का? मनुष्यों के कच्छ में जुटी गीता है, तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है।
श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, सांवरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है, तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र बल साथ में हो, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है। कितनी बार बाबा कहते हैं आज कि बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है ना। सिंपल है लेकिन पुरुषार्थ करना है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं, है ना। और इसलिए कहते एक मोबाइल नहीं हो ना तो टाइम ही टाइम है इंसान के पास। तो भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की। हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे आज? चित्रों के सामने रोज बैठो और विचार सागर मंथन करो ना, उसको देखते चलो तो मुख खुल जाएगा। फिर क्या करो? धारणा करके औरों का कल्याण करना है। फिर क्या करेंगे? और चिंतन करके, हाँ, धारण करके फिर समझानी है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका पार्ट कैसे चलता है, उनकी साइज कैसे है ना, कितनी सारी डिटेल। फिर कैसे 84 जन्म लेते हैं, कौन लेता है 84 जन्म। बाबा को क्या इतना मेहनत करनी पड़ती है ना, द्वापर से लेकर संगम के अंत तक कैसे बाबा भी मेहनत करते हैं। शमशान में जाकर समझाओ, बाप समान निरहंकारी बनना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। पहली पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर। हर बात को दिल में उतारना है। हर बात को दिल में उतारना है। राज योग की तपस्या करनी है। राज योग की तपस्या करनी है। वरदान है अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले
विघ्न विनाशक भव। तो विस्तार है, विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियाँ हो। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आज का चिंतन रहेगा, बाप समान निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ क्या है ना? क्या क्या बातें हो सकती है जो हम प्रैक्टिकल में करें, जो बाप समान निरअहंकारी बन सकते हैं। क्योंकि जितना निरअहंकारी बनेंगे उतना बाबा कहते हैं ना, जितनी नम्रता उतनी ऊंचाई मिलेगी, है ना। और इसलिए कहते हैं जितने हम महान बनते हैं उतने हम निरअहंकारी बनते हैं। बाकी आज का स्वमान है, आज का स्वमान है, मैं लॉ मेकर हूँ। मैं लॉ मेकर हूँ। इसलिए क्या करेंगे, सारा दिन कैसे हम नियम मर्यादाओं को पालन करेंगे, है ना। जो लॉ बनाने वाले होते हैं वो तोड़ा नहीं करते। और इसलिए बाबा कहते जितना अभी हम लॉफुल बना नियम अनुसार चलेंगे, संयम अनुसार चलेंगे, मर्यादाओं के अनुसार चलेंगे, तो भविष्य के लॉज कौन बनाएगा, है ना, हम ही बनाएंगे। तो उस नशे में, उस स्वमान में रहना है। ओम शांति। बाकी तो इस बार बाप दादा की सीज़न में गुजरात का जो टर्न है, तो उसमें वही सेवा नवरंगपुरा को मिली है, लिटरेचर वाली। तो उसमें वैसे तो कल बात हुई थी 10 भाई और 5 माताएं, तो जो भी उस समय सेवा के लिए निकल सकते हैं। तो दिसंबर की बात है, काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली संख्या क्या होगी, वैसे तो अभी 15 का बोला है, लेकिन लिटरेचर वालों से बात करके फिर जो कंफर्म होगा तो वो बताया जाएगा। ठीक है। ओम शांति। बाकी तो सबको खुशखबरी सुनाई दी है। 5 अक्टूबर को खुश राज्य का इनॉग्रेशन है और पूरा कोऑर्डिनेशन, है ना, हमारी ड्यूटी रहेगी। तो इसलिए सभी भाई बहनों की आवश्यकता पड़ेगी सेवा के टाइम पर। तो 5 अक्टूबर किसी को भी कहाँ भी बिज़ी नहीं होना है ना। हम सबको मिल करके, है ना, बाकी भी सारे सेंटर्स हैं, गुजरात से भी है, अहमदाबाद के भी दोनों जोन के सेंटर से, क्योंकि यज्ञ का प्रोजेक्ट है तो सभी उसमें जुड़े रहेंगे। लेकिन हमारी वही मुख्य जिम्मेवारी है, क्योंकि पूरा संभालना, है ना, पूरा कैसे कोऑर्डिनेट करना। हर ड्यूटी में हमारे अपने भाई बहनें होंगे,
भले वो सेवा में कोई ग्रुप तो होगा ही होगा, लेकिन उसको भी चैनलाइज करने के लिए एक हमारा सेवाधारी होगा उनके साथ। तो कैसे पूरा कोऑर्डिनेशन करना है, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, और जो जो सेवा में अपना समय दे सकते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर लिखें। ओम शांति। चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन का सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। बेन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति।